मैंने तो एक साथ चलिए, एक की सत्ता आई है, एक की सत्ता गई है, ये दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन आलोक जी, आप लोगों के दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखना पड़ रहा है। रामलीला मैदान फिर से सज रहा है, तैयारी हो रही है। लगातार वहां पर केजरीवाल साहब 3 बार सीएम बने, जिन्होंने आपकी सरकार को यहां पर गिराया, केंद्र में भी बहुत डैमेज किया, और उनकी सरकार वहां बनी, आपने उनका साथ भी निभाया, उनकी सरकार बनवा दी 13 में। फिर अब भी फिर सज रहा है रामलीला मैदान, लेकिन अब बीजेपी वाले शपथ लेने वाले हैं। देखिए, मुझे लगता है कि रामलीला मैदान सजे, नई सरकार मिले, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब केजरीवाल जी आए थे तो इससे भी ज्यादा भव्यता से सजा था। उसके बाद दिल्ली को क्या मिला? चाहे यमुना हो, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे टूटी सड़कें हो, चाहे सीवर की हालत खराब हो, चाहे वाटर लॉगिंग हो, यही सब दिल्ली को मिला। हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, सरकार आई है आपकी, आप खूब अच्छे से सरकार को चलाइए। और हमने तमाम समस्याओं के लिए हमेशा दोनों पार्टियों को बराबर का दोषी ठहराया है। अगर पॉलिसी शराब घोटाला करने में पॉलिसी केजरीवाल जी लेकर आए तो अप्रूवल बीजेपी के एलजी ने दी, और बीजेपी के तमाम कॉर्पोरेटर्स ने दुकान खोलने की परमिशन दी। अभी कह रहे हैं कि साहब वो अमेरिका में बहुत बिजी थे, वहां पर टैक्स लेकर आए हैं 25 से 30% मैक्सिमम आइटम्स पर। ब्रिक्स के लिए क्या क्या सुनकर आए हैं, और हमने तो देखा कि एलन मस्क के बच्चे भी मोदी जी के साथ खेल रहे थे। तो आज ये विषय नहीं है कि आप अमेरिका में हैं या कहाँ हैं। आज तो मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सब चीजें हैं। क्या 10 दिन आपको वहां पर 10 मिनट लगने थे किसी का फैसला करना है, नहीं करना है? और अब तो आए भी कई दिन हो गए हैं। क्या ये कह रहे हैं कि दिल्ली साफ कर देंगे हम? मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ, कानपुर साफ हो गया? कानपुर की हवा साफ हो गई? गाजियाबाद की साफ हो गई? गुड़गांव की साफ हो गई? सोनीपत की साफ हो गई? दिक्कत हमें यह है कि ये डमी मुख्यमंत्री बैठाते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का पूरे देश में से मैक्सिमम लोगों को नहीं नाम पता होगा। छत्तीसगढ़ के साय साहब का तो पता है, पूरा नाम नहीं पता होगा। और ये मैं कह रहा हूं बार बार, सुधांशु जी पर्ची मेरे पास छोड़ गए, इस पर्ची पे मुख्यमंत्री का नाम लिखा है। ये तो पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनाते हैं, जाके स्टेज पे पर्ची खुलती है। अब इनके ये भी डेमोक्रेसी की बात करने लगते हैं। भाई वहां पर राजस्थान में जब पर्ची खुली थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सॉरी उनकी जो बुआ जी हैं, उनके सामने जब डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, राजनाथ सिंह जी ने पर्ची खोली थी, तो क्या विधायकों की राय ली गई थी? सुधांशु जी जल्दी से जवाब दीजिए। विधायक दल की बैठक ही नहीं में क्या हाल है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। 10 दिन से क्या विधायक दल की बैठक हुई है आपकी? सुधांशु जी कहना चाहता हूं, मैंने प्रधानमंत्री जी के विदेश दौरे का आधिकारिक कारण बताया, दिल्ली में विलंब में, और ये उसका मजाक उड़ाने लगे। तो मैं आलोक जी को बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी गए हैं वहां से तो तहव्वुर राणा को, यानी एक आतंकवाद के आरोपी को सजा इंश्योर करवा के लाए हैं। और राजीव गांधी गए थे 1985 में, तो दर्शकों को न याद हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक अपराधी जो अमेरिका की जेल में बंद था, जिसका नाम था आदिल शहरयार, जो कि राजीव गांधी जी का दोस्त था, उसकी सजा माफ करवा के लाए थे अपने साथ। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा था कि एंडरसन को भगाने के एवज में राजीव गांधी के दोस्त आदिल शहरयार को लेके आए। इसका मतलब आप अपराधियों को बचा के लेके आए थे, और मोदी जी अपराधी और आतंकवादी को सजाए याफ्ता करवा के लेके आए हैं। कम से कम इस पे बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं लाखों दर्शकों से कहूंगा, अपना अपना मोबाइल खोलिए और जाके देखिए, तब समझ में आएगा कि सच क्या है, और ये लोग जो झूठ और नफरत का कारोबार करते हैं वो क्या है। कौन कौन से लोग गए हैं भागकर यहाँ पर छोड़कर? क्या उनमें से किसी को आपने बुला लिया? चलिए एक बार एमसीडी की भी स्थिति देखते हैं, एमसीडी की भी स्थिति देखते हैं, जिस पर मैं चाहती हूँ कि आप अब बोले इस पर, कुलदीप जी। क्योंकि अगर आपके 3 पार्षद, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद 15 फरवरी को आम आदमी पार्टी के चले गए हैं बीजेपी में, तो ये आपके लिए चिंता की बात होनी चाहिए। एक बार पूरा जो समीकरण है वो आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि देखिए एमसीडी में दिल्ली नगर निगम में 250 पार्षद हैं। फिलहाल एमसीडी में 238 पार्षद बचे हैं, क्योंकि 11 पार्षद विधायक बन गए, 1 सांसद बन चुके हैं। मेयर चुनाव में दिल्ली के सभी 10 सांसद और 14 विधायक भी वोटर हैं, और दिल्ली में बीजेपी के 7 लोकसभा और आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा वाले सांसद हैं, वो भी वोटर हैं। 14 विधायक भी वोटर हैं, जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष नॉमिनेट करते हैं। 15 फरवरी को आपके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब अप्रैल 2025 में मेयर का चुनाव होना है। नवंबर 2024 में हुआ था, तब 263 वोट डाले गए थे, जिसमें आपको 133 और बीजेपी को 130 वोट मिले थे। 2 वोट अवैध घोषित हो गए थे। अब 3 आप पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने से एमसीडी में भी बीजेपी का बहुमत हो गया है।
ये आपके लिए चिंता की बात है कि नहीं है? हर जगह से हाथ से सब कुछ फिसल रहा है कुलदीप जी। देखिए अंजना जी, दिल्ली के लोगों ने तो मैंडेट हमें दिया था। भारतीय जनता पार्टी चोरी से, चुपके से, डरा के, धमका के, ईडी का, सीबीआई का प्रयोग करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी इस देश में करने का काम करे। दिल्ली के चुनावों में भी इन लोगों ने कैसे वोटों को कटवाया, कैसे वोटों को जुड़वाया, कैसे वोटों को हमारे नेता कांग्रेस की तरह नहीं है, हमारे नेता लालच प्रूफ है, लालच प्रूफ है, आप लोग कहते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ वाली पार्टी थी ना सर। अंजना जी, जब किसी को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, ईडी और सीबीआई से डराया जाएगा, जब सारी एजेंसियां भाजपा में शामिल होकर काम करेंगी तो नतीजा यही होता है। दूसरी बात ये, हमें दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया था एमसीडी के अंदर, हमने 2 वर्षों में एमसीडी का जो कूड़ा था साफ करने का काम किया। और दिल्ली के अंदर बता दूं आपको कि 18 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में सफाई कर्मचारी की स्ट्राइक रहती थी। 2 साल से एमसीडी के कर्मचारियों को 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक उनके खाते में सैलरी देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, क्योंकि ईमानदार सरकार हमने चलाने का काम किया। दिल्ली का बजट 33,000 करोड़ रुपए था और 70,000 करोड़ रुपए लाके हमने खड़ा करने का काम किया, क्योंकि ईमानदार सरकार दिल्ली में चल रही थी और एमसीडी में चल रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी जिस धर्रे में चल रही है, तो उसमें भी जब चुनाव होगा तो सामने आएंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो नतीजे होंगे सबको स्वीकार्य होंगे, जनता के सामने होंगे। और निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों ने हमें मौका दिया है तो एमसीडी सरकार चला रहे हैं हम लोग।